अच्छा, बकरे सारे बाहर निकल के थे, अंदर घुस ही नहीं रहे थे वापस। अब अक्ल का इस्तेमाल किया इन्होंने कि वो बोरी लेके आए, तो फिर वो सारी ना बोरी को देख उन्होंने समझा शायद कोई बंदा बुंडा आया। अब सारे अंदर घुसे। और जनाब इधर एक बच्चा बलूंगड़ा आ गया, वो बोरी के अंदर पैक, भी लगता है जैसे ये बीमार है, चेकअप करवाने आया है। और दूसरा जनाब इधर ये बना रहे हैं बकरियों के पाँव, क्योंकि क्रॉसिंग सीज़न अब आने वाला है, तो इसलिए। इधर देखें वो बेचारी की मेंगड़ियाँ निकल गई पाँव बनाते हुए। डॉक्टर साहब को लगता है पूंड तंग कर रहा है, पूंड भी यहाँ पे घूम रहा है। बच्चा जनाब पटारी से बाहर निकला, और बच्चा है जी हमारी गुजराती ब्रीड नस्ल का। बच्चे के गैस्चर बता रहे हैं कि बेचारा डिस्टर्ब है, ऐसे लग रहा है जैसे ना इसको मैदे का मसला है। हमारे यहाँ पे खुराकें लोग बकरियों को ठीक नहीं देते ना। असल में बकरियाँ एक बड़ा नफीस सा जानवर है। हम जो है ना वो गाय भैंस वाले तरीके से जब इसे पालते हैं ना, तो फिर बेचारी ये बकरियाँ डिस्टर्ब हो जाती हैं। हर चीज़ को पालने का ना एक तरीका होता है, अगर उसके मुताबिक काम करें तो फिर परेशानियाँ बड़ी कम हो जाती हैं। अब डॉक्टर साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। सबसे पहले तो उसका टेम्परेचर चेक करेंगे, क्योंकि कोई भी डॉक्टर ना दुनिया में वो सबसे पहले जानवर का दर्जा हरारत चेक करता है, उसके बाद फिर आगे देखते हैं कि क्या पोजीशन है जानवर की। वही बात ना देखें ना, टेम्परेचर चेक करने लगे। टेम्परेचर चेक हो गया, मीटर भी बेचारे बच्चे के ऊपर ही साफ हो गया। अब देखें फिर इसको क्या तजवीज़ करते हैं। ये जनाब बच्चे को लग गया टीका। अब उम्मीद है कि स्कूल से छुट्टी नहीं करेगा, ये बच्चे को बड़ा डर लगता है टीका लगे ना, फिर नहीं छुट्टी करते स्कूल से। अब जनाब इसको रीपैक करने लगे। पैक करके फिर इसको बाइक पे बिठाएंगे और घर ले जाएंगे। ये देखा, पैक कैसे करेंगे ये बात देखने वाली। ये उठा के उल्टा करके बोरी में डाल दिया। ये पैकेज तैयार हो गया जी। पैकेज को रख लिया बाइक के आगे, और जनाब ये रुखसत हो गई। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जनाब। आज मौसम बड़ा अबरआलूद है और उम्मीद है कि रात को बारिश हो जाएगी। बाट साहब से पूछ के आते हैं जनाब आज कितने अंडे हुए हैं। बाट साहब आज कितने अंडे दिते जी? 4 जी। 4 दिते जी। पता नहीं देते ने? चलो ठीक। आज 4, कल 5, परसों किन्ने सन? परसों 6 सन। 6 तक गए ने। ठीक, चलो हुण खादा पीता लाल कर ला पियां ने जी। ਹੁਣ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਾ 3 ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਚਿੱਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਅੰਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸਰਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੀ ਅੰਡਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਝੋਲੀ ਛੋਲੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਹ ਵੱਡੀਆਂ ਨਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇਣਾ, ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੀ ਹੁਣ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿੰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਨਾਰ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਮੈਂ। ਨਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, 2 ਤੇ ਨਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਸ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਕਾਲੀਆਂ ਚ 2 ਤੇ नार ने। अच्छा, मैं आज ना आपको बकरी फार्मिंग का पावर हाउस बताता हूँ कौन सा है, कहाँ होता है। अगर उस पर हमारी गिरफ्त हो जाए ना तो बकरी फार्मिंग में हम कामयाब हैं, दुनिया के किसी मुल्क में भी हो। पावर हाउस ना ये है, ये पावर हाउस है बकरी का। ये जो इसके थानों के जो अंदर मादा है ना, जिसे दूध कहते हैं, वो जो बंदा इसको समझ गया, इस पे उसने काबू पा लिया और इसको हासिल कर लिया और अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लिया, समझें कि
वो कामयाब हो गया। बाकी जो है ना सारा टाइम पास ही है, जितना मर्ज़ी कर लें। इस चीज़ की मिसाल ऐसे है जैसे एक आम का दरख्त होता है ना। अब देखिए जैसे ये सामने बकरी है, अगर हम इसमें खूबसूरती के पॉइंट देखें तो बड़े पॉइंट है इसमें। कान इसके बहुत लंबे हैं, मुंह बड़ा प्यारा है, बॉडी देखिए कितनी प्यारी है। अगर वो ब्यूटी पॉइंट तलाश करें तो ये इस तरह जिस तरह ये आम का दरख्त है। अच्छा, अब आम का दरख्त हमें क्यों प्यारा लगता है? एक तो वैसे ही प्यारा होता है, दूसरा उस पर मज़ेदार आम लगते हैं, इसलिए हमें वो प्यारा लगता है ना। अब पिछले दिनों में मुल्तान में आम काटे गए तो कितना शोर डला। अच्छा, ये समझ लें कि आम का दरख्त है। अब अगर आम के पेड़ के साथ आम ना लगें तो वो किस काम का? खूबसूरती के लिहाज से किसी ने खूबसूरती के लिए तो उसका बाग नहीं लगाना। कोई एक आध आम कहीं पे लगा हो तो चलने लगा रह जाए, तो कभी भी उसकी लकड़ी इतनी कीमती नहीं हो सकती जितना उसका फल कीमती होता है। इसका क्या मतलब है कि असल जो वैल्यू होती है वो होती है फल की। अब ये जो बकरी की मैं मिसाल दे रहा हूँ, या कोई भी बकरी है दुनिया में, वो जितनी मर्ज़ी खूबसूरत हो जाए, उसे हमने क्या करना है? कोई 1 2 4 5 7 रख लेंगे खूबसूरती के लिए, लेकिन अल्टीमेट जो फ़ायदा होता है ना वो होता है दूध में, जो कि उसका फल है। अगर फल ही नहीं है तो बकरी समझे आपके किसी काम की नहीं। चंद बकरियां आप रख सकते हैं, एक लिमिटेशन है, उसके बाद आप क्या करेंगे? उन्हें खर्चा ही है ना आपका। वही अगर आपका दूध बकरी दे रही है, खूबसूरत है तो बेस्ट है, अगर नहीं भी खूबसूरत तो दूध दे रही है तो फिर आप कामयाब हैं, क्योंकि आप महफूज हैं, आपको वो आमदन दे रही है, आप अपने शौक़ को अपनी आमदन से चला रहे हैं। तो वो देर पा शौक़ होता है। जो शौक़ आप जेब से करते हैं वो देर पा नहीं होता। जब हम दूध नहीं लेते तो फिर जेब पे ही पड़ता सारा कुछ। दूध लेंगे तो हमारा खर्चा निकलेगा इधर से, फिर हमारा शौक़ जो है ना ये अमर हो जाएगा। अब ये देखिए बकरी इधर आ गई है। अब ये बकरी ना जैसे बंदों से बातें करता है ना, इस तरह इसका रवैया है, देखे ना, इसकी देखनी, इसका सारा कुछ। अच्छा, अब ये दूध बड़ा देती है तो इसलिए ना ये अच्छी भी लगती है। अगर ये दूध ना दे ना, यकीन करें कि हम इस पर आस्ता आस्ता इस पर तवज्जो करनी हटा दें, और इसके जो सारी अदाएँ हैं ये हमें महसूस ही ना हो। इसलिए अदाएँ महसूस होती हैं कि ये हमें अच्छा खासा दूध देती है, तो इसलिए हमें ऐसे महसूस होता है कि ये सबसे खूबसूरत है। हो सकता है ये इतनी खूबसूरत ना हो जो हमें जितनी लगती है। अब तो जनाब ये बड़े तेज़ हो गए हैं, अब तो ऐसे हमला करते हैं जैसे ये देखें, हो ज़बरदस्त हमला हो गया। भागो 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 भागो। अब शरारती हो गए। अरे शरारती बच्चों। हर वक्त इन्हें खाने की पड़ी रहती है, दूध पीने। लेकिन पीछे मुझे खा गया नीचे से। परे परे हो जाओ, परे 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 परे। ये इनका पिंजरा है ना, इसको कर देते हैं ये बंद, कुछ अंदर रह जाते हैं, कुछ बाहर दरवाज़ा बंद कर देते हैं। अब इसका हाल ये करते हैं कि इसको ऐसे खोल के ना, ये देखें आप, इसके आगे ये रख दिया, अब इधर खाएंगे भी और ये दरवाज़ा बंद भी नहीं होगा, उसके आगे भी रख देते हैं। यार ये सारे दूध पीने आ जाते हैं। ये इसके आगे भी ये रख दिया गया, इधर ये रख दिया। तो अब जनाब ये जो बच्चा पार्टी है अब ये अंदर कैद नहीं होगी कम से कम। खूबसूरती की बात हो रही थी ना, तो ये देखिए इसको कि कितना खूबसूरत बच्चा है। अगर इसका पेडिग्री रिकॉर्ड चेक करें तो हो सकता है कि इतना प्रोडक्टिव माँ बाप का ये बच्चा ना हो। ये वाला ये खूबसूरत नहीं है, कम है, ये उससे कम खूबसूरत है। हो सकता है कि इसकी माँ बाप बहुत ज़्यादा पैदावारी सलाहियत के अमर हो, तो ये बच्चा कीमती है, ये नहीं। बात ये समझने वाली, इस पॉइंट को समझ जाएंगे तो हम बकरी फार्मिंग की असास को पा जाएंगे। जब बेस को हमने पकड़ लिया ना तो फिर आगे मंजिल आसान हो जाती है। ये जो बच्चा है इसने धूम अंदर घुसाई हुई है। ओए काका क्या हो गया? ये डिस्टर्ब लग रहा है। इसको कहते हैं डॉक्टर साहब को कि इसका टेम्परेचर चेक करें। जब से ये पैदा हुए हैं पहला बच्चा ये डिस्टर्ब हुआ है, ऐसे लग रहा है। देखें ना, दो अंदर घुसी हो ना, समझे बच्चा डिस्टर्ब है। इसलिए ना इसका टेम्परेचर चेक करवा लेते हैं इस वाले का।
शुएब यार, ये जो बच्चा है ना, ये वाला, ये डिस्टर्ब लग रहा है। इसने दुम बीच में घुसाई हुई खड़ा था, तो चेक कीजिएगा आगे ना। खरगोश जनता भी जनाब हंसी खुशी से ज़िंदगी गुजार रही है। इस खरगोशनी के बच्चे काफ़ी सारे अब बिलों से बाहर आ गए। ये देखें, 1 2 3 4 5 6, एक वो परे है 7, शायद 7 बच्चे हैं इसके। ये जो पानी पी रही है। अब ये इस पिंजरों में रख दिए गए हैं ना, ये अब जो इनमें नर होंगे ना, वो काम ख़राब करेंगे। जब बड़े होंगे ना, तो फिर उन्हें लहदा करना पड़ेगा। मीट वाले मीट कैटेगरी में डालने पड़ेंगे ब्रीडर्स को लहदा। जिस तरह ये है ना, एक एक पिंजरे में एक एक खरगोश रखना पड़ेगा। ये देखा, क्योंकि ये लड़ते हैं आपस में जब बड़े होते हैं। ये सारे ब्रीडर कैटेगरी देखें ना, एक पिंजरे में एक ही है। तो जो मादा होती है ना, ये रह लेती हैं, बाद ये भी लड़ पड़ती हैं, लेकिन ये इनका गुजारा हो जाता है। नार जो है ना, वो इनमें लड़ते हैं। अच्छा, बकरियों से इनका उल्टा है। बकरियों में नार आपस में नहीं लड़ते, बहुत कम होता है ना लड़ते। हमारे यहाँ तो नहीं लड़ते, मादाएँ लड़ती हैं। और इनमें उल्टा, नार लड़ते हैं, मादा नहीं लड़ती। कोइंसिडेंस कभी कभी कोई हो जाता है, मादा लड़ पड़ी है कुछ इस तरह का, लेकिन अमूमन इनमें नार लड़ते हैं। और इस कदर ज़बरदस्त लड़ते हैं कि एक दूसरे को खून कर देते हैं, क्योंकि मार ही देते हैं बाज़ का। तो ये जनाब इसका काम देखें, ये माँ के नीचे घुस के उल्टा आके दूध पी रहा है। ये उल्टा आके दूध पीते हैं माँ के नीचे घुस के। पिंजरा बनाने का काम जारी है जी, बन गया कोई नहीं। मुकम्मल कीता जी। अच्छा, मैं खोली जी जाली है, सवेरे शुरू करा मैं। एक पिंजरा जनाब मुकम्मल हो गया है। ये उन्होंने कट के इस तरह भेजी है, ਇਹ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਭੇਜੀ ਪਮੈਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੋੜੋ ਪਿੰਜਰੇ ਦੀ ਪਮੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਾਰੇ ਪਮੈਸ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਵੱਖਰੇ कट्टी जाली सारी। कह रहे हैं जी ये जहाँ से उन्होंने मंगवाई है जाली, उन्होंने काट के भेजी है, लेकिन थोड़ा फ़र्क आ गया। देखें, जैसे ये बैंड करना पड़ गया, थोड़ा ना फ़र्क आ गया। अब ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम ये खुद मंगा के रोल इसका खुद ही काटेंगे, फिर ठीक कटाई होगी। ये जनाब ये तो एक रुड़े है, शीरा है। खोले होता एक बारी क्वालिटी चेक करिए। आज की जनाब जो मैगनी है, ये इस ड्रम में डाल दी गई है। ये सारी कंपोस्ट के लिए माल तैयार हो रहा है इकट्ठा हो रहा है। और जो इनका नाइट्रोजन रिच पेशाब है, ये इधर आ गया जी। अब पेशाब भी रोज़ इकट्ठा हो जाया करेगा, मैगनियाँ भी। बकरा जनाब आज ये खड़ा है, अब पता नहीं इसकी कैसी कैफियत है, तबीयत है। चले चंद दिन तक ये क्लियर होगा इसके बारे में। खड़ा तो पाँव पे ही है, खा पी भी ठीक रहा है। बकरे जनाब आज सारे बाहर खड़े हो गए ना, खा रहे हैं। मौसम अच्छा है, वैसे गर्मी का मौसम शुरू हो गया, अब सर्दी नहीं रही, इसलिए शायद ये ना बाहर जाना अब ये पसंद कर रहे हैं। इधर देखें ना, 2 ही हैं, बाकी सारे बाहर चले गए हैं। पंजाबी में कहते हैं ना, हवा वाले टुर गए, यानी कि हवा वाली जगह पे। मौसम जनाब बड़ा सुहाना बना हुआ है आज, बारिश का कभी इम्कान है। कुत्तों को अब जो है ना इस साइड पे मुंतकिल कर दिया। दिन के वक्त गर्मी होती है, रात को फिर इधर ड्यूटी पे आ जाते हैं। एक कुत्ता बतखों की हिफाजत पे ममूर है पक्का ही। कुत्ता उठ गया, वासियाँ मार रहे हैं। ये जनाब बकरे खुला माहौल इंजॉय कर रहे हैं। और इधर इस साइड पे ना, ये सामने अब जंतर काश करने का वक्त आ गया ना इस ज़मीन में। तो ये जो डेरियाँ लगी हुई है ना, आज हमने इधर लड़के लगाए हुए थे जो कि छानना लेके ना मैगनियाँ साफ़ करके घास लदा करके तो इसमें बिखेरते रहे। तो 1-2 दिन का उनका और काम है, तो ये सारा बिखेर देंगे ना मैगनियाँ ज़मीन में। तो उसके
उसके बाद फिर यहाँ पे ना जंतर काश कर देंगे तकरीबन 1 हफ्ते तक आप कह लें। अब बच्चे का जनाब टेम्परेचर चेक होने लगा है। 2.4 ठीक टेम्परेचर है ना। हाँ जी मतलब शुएब में दसने फिर ठीक है करता है। फिलहाल जनाब बच्चे का टेम्परेचर चेक हो गया, इसको वापस अंदर रख रहे हैं। अभी थोड़ी देर तक शुएब साहब आते हैं, उन्हें टेम्परेचर बताते हैं। ये शुएब हो गया है 102.4 है। एक सीसी आधा सीसी लगाने लगे हैं जी नैरो बयान। ये अब स्कूल जाया करेगा, टीका लग जाए। क्यों जी स्कूल जाए तो हम दौड़ के ये ला दो पै भी स्कूल नसे है। सारे पहला ही दौड़ता आया जिन्हें टीका लवाना है। टीका लग गया। स्कूले जाएगा स्कूले जाएगा नहीं उठता। सारे दरवाजे पे इकट्ठे हो जाते हैं। ये जो बकरी कल बैठी हुई थी जनाब, ये भी उठ गई है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इसे कार्टिपल पी है, क्या नाम है? कार्टिनल पी कार्टिपल पी कार्टिनोल पी कार्टिनोल पी लगाया इंजेक्शन है, और इससे कह रहे हैं इसका दूध हो जाना खुश्क, वरना लेकिन बकरी उठ गई है। अब लंगड़ा रही है कि नहीं? लंगड़ाती है मगर खड़ी हो जाती है खुद को बकरी। चले जानवर खड़ा हो जाए ना खुद, फिर वो रिकवर हो जाता है। गिल्टियाँ वगैरह तकरीबन जानवर कल काफ़ी ज़्यादा थी, आज हो गई हैं क्लियर। गिल्टियाँ बन गई, हाँ मुँह के नीचे गिल्टियाँ बन गई थी। तो उसके साथ ने टॉक्सिल लगाया, कार्टिनोल पी लगाया और साथ में जेटिपार दिया है इसको। ह्यूमन स्टोर से मिलता है जेटिपार, इंसानों में जो यूज़ होता है जिगर के लिए, तो वो उसको लगाया 8 ml लगाया साथ। और साथ में जो है ना वो हमने लास्ट 6 भी लगाया ताकि जानवर ज़्यादा पेशाब करे और पानी ज़्यादा पिए, क्योंकि जानवर इसके अंदर ना खाना पीना कम कर जाते हैं। तो उसके लिए हमने लास्ट 6 भी लगाया ताकि जानवर का यूरिन ज़्यादा बने, ज़्यादा करे और पानी ज़्यादा पीता रहे साथ। मतलब जानवरों को ज़्यादा पेशाब आएगा तो ज़्यादा प्यास लगेगी जी, ये फार्मूला जी। और जिगर भी उतना ज़्यादा काम करेगी। लेकिन जो जिन बंदों के जानवर पानी कम पीते हैं वो अगर लास्ट 6 लगा दें तो वो बीमारी के हिसाब से होता है। असल में जो सब्ज़ चारा खाते हैं जानवर वो पानी कम पीते हैं। हाँ जी हाँ, अगर खुश खा के पानी कम पी रहा है तो लेकिन फिर भी डॉक्टर की एडवाइस जो है ना वो बड़ी ज़रूरी होती है। निटोक्सल जो है ना वो साल में 1 मरतबा बकरी को लग जाए ना तो जिगर वाले जो मसले मसाइल है ना वो क्लियर हो जाए। निटोक्सल अच्छा कितना अंदर फार्मूला तो है निटोक्सिनल। कितने किलो पे 1 सीसी लगता है? वो 15 किलो पे 1 सीसी लगता है। कितने की वो मिलती है सीसी? वो हमने 50 ml लिया है, 1000 रुपये का मिला है, 1200 समथिंग उसकी रिटेल है। हाँ यानी कि 50 किलो के जानवर को लगेगा 3 सीसी। हाँ जी 45 किलो पे 3 सीसी बनती है डोज। हाँ। और जो नॉर्मल डोज लगती है वो तकरीबन 3 सीसी ही बड़े जानवरों के अंदर ही लगती है, यानी कि जो मैच्योर अडल्ट गोट्स होती हैं। अच्छा इसका मतलब है कि तकरीबन 6 10 16 17 बकरियों को ये लग जाएगा जी 1000 रुपये में जी। ठीक यानी कि इसकी डोज देखी जाए ना तो तकरीबन 30 रुपये के आसपास पड़ती है एक बकरी जी। 30 रुपये 32 रुपये। तो ये साल में अगर 1 मरतबा लगा लिया जाए ना तो जानवर जो है जिगर के मसाइल की वजह से जानवर मर जाते हैं, हमें मुँह पता ही नहीं लगता, तो उस चीज़ पर काबू पाया जा सकता है। मतलब कि 1 रुपये का 1 सीसी पड़ता है। हाँ जी नहीं अपना 10 रुपये का 10 रुपये जी ठीक। फिर एक चक्कर लगाते हैं अब सलमान की तरफ, अगर वो हुआ वहाँ पे तो। मामा खान साहब जनाब ड्यूटी पे तशरीफ़ ले आए, वो ऊपर चढ़ गए, उनका ना कमरा ऊपर है असल में,
भट्ट साहब के अब जाने का हो गया टाइम। हाँ जी मामा खान साहब आ गए ने, चलो जाओ फिर तुम। अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। चलते रहते हैं कि चलना है मुसाफिर का नसीब, सोचते रहते हैं कि किस राह गुजर के हम हैं। चल के चेक करते हैं कि बुनियाद का कोई काम शुरू हुआ है क्या नहीं हुआ। पहले तो हम यहाँ से जाते हैं ना, फिर उधर जाते हैं। ये करते हैं कि इधर से चलते हैं, ऊपर से भट्ठे के ऊपर से चक्कर लगाते हैं। पहले उधर जाके फिर गाड़ी रिवर्स करनी पड़ती थी, अभी उधर ऊपर से चलते हैं, देखते हैं कि रास्ता तो उम्मीद है बना हुआ है। रास्ता तो बना हुआ है, ईंटें काफ़ी सारी बिखरी पड़ी हैं, अगर टायर आएगा तो झटके काफ़ी लगने हैं, लेकिन ये है कि रास्ता बना हुआ है, हम जा सकते हैं। ये देखें ना, पहुँच जाए। इसका मतलब है कि भट्ठा गोल होता है, आप ऊपर से चक्कर लगा के भी आ सकते हैं। एक तो आज इस बात का पता चल गया। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे रॉ मटेरियल इकट्ठा हो रहा है और अभी तक यहाँ पे ब्लॉक नहीं पहुँचे, क्योंकि ब्लॉकों से ये दीवार बननी है। पहले भी दीवारें ब्लॉकों से ही बनी। इसका मतलब है कि कल तो वैसे जुम्मा है और इस काम को शुरू होते होते मतलब अभी 2-4 दिन उम्मीद लग जाएंगे। अब क्योंकि ये इधर काम शुरू हो गया है तो इसलिए यहाँ पे काश्तकारी तो नहीं कर सकते, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस जगह पे ना जंतर लगा दें। ये जगह ना, इधर तो ट्रैक्टर ने नहीं जाना। जो ट्रैक्टर आया उसको कहेंगे इधर से ऊपर से ही, इधर ऊपर से ही इधर चला जा, तो उधर जंतर लगा देते हैं कम से कम। तो इधर जो है बाद में फिर देख लेंगे। या ये हो सकता है कि एक ट्रैक्टर का इधर से रास्ता छोड़ देना सीधा, या उधर से साथ साथ छोड़ दें दीवार से 10-10 फुट हट के, तो बस और बाकी सारे में जंतर लगा दें। ये मुमकिन है। इस साइकिल पे जनाब हमने भी कभी बचपन में झूला लिया। ये चेक करें जनाब, जैसे खजूर का दरख्त लगा हुआ है। मोटा भी ना ऊपर घूम रहा है। मोटा कह रहे खजूरें यहीं से ही खानी। ठीक है, अपना सुनाओ। अल्लाह यार ठीक ही रहो, हालत खराब की जी अपनी। ये जनाब इधर मिट्टी पड़ गई यार, अभी इधर बगीचा लग जाएगा, घास लगेगा। ऑस्ट्रेलियन का हाल आना कि अमेरिकन? क्यों जी, केड़ा आ रहा तो हम नहीं पता। अच्छा, खब्बल का हाथ नहीं ला रहे? अगे ही लगे। हाँ ये तो है, वैसे देर पाया ही होंगे जी, मैं हिसाब लाया ना लाओ तो ना ये मुकदा जान छुटती। कुछ पौधे जो है ना, अब यहाँ पे ये देखें ना, जैसे ये कुछ पौधे ना यहाँ पे अब महसूस हो रहे हैं, निकलते थे ना। असल में धूप नहीं निकलती ना। अभी देखें बादल बने हुए, बारिश शुरू हो गई हल्की हल्की। ये देखें ये नीचे बारिश शुरू हो गई। तो जब सही धूप पड़नी है एक हफ्ता, तो फिर सही है, इसने क्लियर होना है। ये जो छानना बनाया हुआ है, इसका ये फ़ायदा हुआ है कि फार्म से जितना भी आज मटीरियल आया है वो छान के इन्होंने फिर ज़मीन में बिखेरा है, तो ज़मीन में घास फूस नहीं गया ना। ले जी, फिर इस बेड पे अपना पहला मैंगनियों वाला पाँव रखते हैं। नरम है बड़ा भी। बारिश आ गई है, अगर रात को बारिश होगी ना तो फिर इसने सही बैठ जाना है। कदम रखते हुए मुझे वो नील आर्मस्ट्रांग का फिक्रा याद आ गया ना जी, कि जैसे उसने चांद पे पहला कदम रखा था ना, उसने कहा था इंसानियत के लिए बहुत बड़ा कदम है। तो ये मैंगनियों वाला कदम जो है ये किसके लिए बड़ा हो सकता है? वैसे ये जो मैंगनियों वाला कदम है ना, ये भी कोई छोटा कदम नहीं है। मैं आज जो तैयार करते हैं ना खाद गंडोए से,
वो एक शर्मा साहब हैं, वो उधर बावलपुर साइड के। मैंने उनसे पूछा जी कि बकरी की जो मेंगनी है इससे केंचुआ खाद बन जाती है? कहते हैं बन जाती है और बहुत अला क्वालिटी की होती है। और जो गाय के गोबर से जो खाद बनती है ना, जिससे कहते हैं वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशेंट होती है और बहुत ज़्यादा उससे महंगी होती है। तो मतलब है कि बकरियाँ और बकरियों की जो मसनूआत हैं और मेंगनियाँ, हर एक चीज़ इसकी एक वैल्यू। खजूर की दास्तान पता करते हैं। ये केड़े मुल्क मंगाई जे? पाकिस्तान की वाली। ये जेडी उधर बाहर सड़क ते पई सी, वो तो नहीं किधरे है? वो नहीं है, वो भी ले खिला रहा हूँ किसी जाना। फल भी दे दी। ये तो सड़ी है। सड़ी देने वो भी जाना। ये रूड़ी तो नहीं चुकी है? रूड़ी चुकी नहीं मल्ले ते रैया ने कड्डी है ना। हाँ तो उन्होंने मैं रहन दियो, उन्होंने हरी कड्डी जा। ये सड़ी क्यों है फिर? निक्के ने ते छप सट के अपने वालों अग लाई है। ये सड़ जे सड़ जे, वो नहीं सड़ी है। उन्होंने कदों कड्डी? तकरीबन 4-5 दिन हो गए। अच्छा, ये किन्ने सालों दी होनी? ये मेरे ख्याल 10 सालों दी है। ज्यादा हो गए। ज्यादा ये कोई नहीं होंदी है। होंदी सरकार क्यों हो गई पता जी क्या फल क्यों नहीं चाहदियां? इन्हां दे विच ना सरकार पाउडर पाना पैंदा ते चरस पाया नहीं काम चल ना खजूर दा पाउडर हुंदा है। अच्छा, नर दा मादी दा हुंदा है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਏ ਜੇ ਗੁੱਲੇ ਕੱਢੇ ਦੀ ਨਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਟੱਕ ਲਵਾ ਕੇ ਨਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇ ਦਾ? ਉਹ ਆਦਰੂ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਲਾਕੇ ਚ ਖਜੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਮੇਂਗਣਾ ਪੋਸ, ਉਹ ਮੇਂਗਣਾ ਪੋਸ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। अब इधर ये गोडी शोडी का काम भी जारी है जी। इत्थे क्या लाया जी? खरबूजा। ओदियां वेलां उत्ते चढ़न दियां कि थले रहन दी? थले ओदे नाल काली तोरी लाई है बेरी। अच्छा, काली तोरी उत्ते चढ़ जाएगी। ये खरबूजे का खेत है। ये खरबूजे की वेल होंदी है ना? ये जनाब देखे ना भिंडी के पौधे निकलना शुरू हो गए हैं। फूटी है कोई? ये खरबूजे का बाग है जी। ये उसमें पता नहीं क्या ये गंडे ने के धो में कोई है सही है। भिंडी होगी मुबारक जी बड़ी। बड़ा बिच ये देखें जनाब भिंडी के पौधे बड़े। चलो गोडी हो गई तो निकल ही जाएगा। इधर जनाब बाग के आगे ये जगह जो है ये बन गई बैठक, यानी कि छाँव भी इधर होगी और धूप से दीवार के साथ इधर बैठने का सिस्टम इधर। ये सारी होगी काश्तकारी। ये सारा बैंड में सही? अच्छा सही। 6 बजे का टाइम हो गया जी। 10-15 मिनट रह गए हैं रोज़ा खुलने में। तो हम तो जनाब चले हैं रोज़ा खोलने। सुबह इंशाल्लाह दोबारा होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।